दोस्तों, जामिया मिलिया इस्लामिया में क्या अब मुस्लिम रिजर्वेशन खत्म हो गया है या हो जाएगा? जामिया मिलिया इस्लामिया के जब से नई वीसी का नियुक्ति हुई है, जब से यह बात उठती आ रही है कि जामिया मिलिया इस्लामिया में मुस्लिम का रिजर्वेशन खत्म हो चुका है या आने वाले समय में जब तक ये नए वीसी रहेंगे तब तक ये खत्म हो चुका होगा। किसका? मुस्लिम का रिजर्वेशन। कहाँ पे? जामिया मिलिया इस्लामिया में। जब भी यूपीए गवर्नमेंट थी, यूपीए गवर्नमेंट यानी कांग्रेस की सरकार थी, 2013 में इन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन घोषित कर दिया। तब से जामिया में 50% सीटें मुस्लिम को रिजर्व हो गई, यानी 50% सीटें जो हैं मुस्लिम के लिए मैंडेटरी रिजर्व हो गई, यानी 50% मुस्लिम बच्चों को लेना ही लेना होगा हर कोर्स में। ठीक है, तो ये नियम आ गए। लेकिन अभी क्या हुआ है, कहानी क्या हुआ है, जामिया के एक आइसा यूनिट है। आइसा मतलब ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन, जो कि लेफ्ट विंग का एक स्टूडेंट एसोसिएशन है। इस एसोसिएशन ने जामिया में कहा है कि मुस्लिम का जो एडमिशन्स हुआ है, खासकर अभी हाल फिलहाल में पीएचडी में, इसमें जो पॉलिसीज़ है उसको वायलेट की गई है। जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है कि मान लीजिए कि किसी में 20 सीटें हैं तो 10 में मुस्लिम होना चाहिए, 10 में नॉन मुस्लिम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। नॉन मुस्लिम की संख्या मैक्सिमम कोर्सेज में ज़्यादा हो गई है। तो ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या पॉलिसी का वायलेशंस हुआ, क्या कहीं रिटन डॉक्यूमेंट है जो जामिया ने मना कर दिया कि रिजर्वेशन अब नहीं देंगे, इसकी जांच पड़ताल इस वीडियो में अच्छे से करेंगे। ये न्यूज़ आर्टिकल आज के दिन छपी है, ये देख सकते हैं 30 मार्च के दिन छपी है 2025 को। किसने छापा है? इफ्रा मुफ्ती ने। मैं इनका प्रोफाइल भी चेक करने की कोशिश किया और इन लकली मिल गया। ये इफ्रा मुफ्ती हैं जो कि काम करती हैं इंडियन एक्सप्रेस में। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि मुस्लिम रिजर्वेशंस नो लॉन्गर बाइंडिंग इन जामिया। इसका मतलब ये क्या होता है, इन्होंने नीचे एक्सप्लेन किया है कि अमेंडमेंट हुआ है, कोई भी पॉलिसी होती है उसमें बदलाव हुआ है। बदलाव में क्या हुआ है कि जो 50% रिजर्वेशंस था जिसमें लिखा था कि करना ही करना है, उसको ऑप्शनल कर दिया गया है। पूरा डिटेल में ना न्यूज़ को जाके इसमें यहाँ देखे जाए कि 12 नवंबर को एक नोटिस आया है। उस नोटिस का नंबर है ऑर्डिनेंस 9 ऑन पीएचडी एडमिशन बाय चेंजिंग द लैंग्वेज फ्रॉम शैल टू मे। शैल था कि आपको करना ही करना है, यहाँ इसको शैल को मे कर दिया गया है। इसकी जांच के लिए मैंने नोटिफिकेशन भी देखा कि इस डेट को 12 नवंबर 2024 के पीएचडी के ऑर्डिनेंस तो आया है, ये एडेंडम करके आया है और ये मैंने खोज भी डाला है इसको। तो 12 नवंबर के इसमें क्या लिखा है, इसके जाने से पहले थोड़ा सा जिन्होंने लिखा है उसके बारे में जान लीजिए। इफ्रा मुफ्ती जर्नलिस्ट हैं, इंडियन एक्सप्रेस में काम करती हैं। इससे पहले इन्होंने मास कम्युनिकेशन किया है, कहाँ से? इग्नू से, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से, और वहीं से इन्होंने एमए की पढ़ाई की इंग्लिश लैंग्वेज में। उसके बाद इन्होंने 2012 से कंटेंट राइटर के काम किया है, फिर इंडियन एक्सप्रेस में 3 साल काम किया, फिर हिंदुस्तान टाइम्स में इन्होंने 2 साल 11 महीना यानी 3 साल के आसपास काम किया, फिर द प्रिंट में रही हैं 1 साल 3 महीना। उसके बाद अभी डिप्टी चीफ रिपोर्टर हैं 3 साल से द न्यू इंडियन एक्सप्रेस में। तो इनकी आर्टिकल है तो जाहिर से बात है ऑथेंटिक है, और इंडियन एक्सप्रेस पे ज़्यादातर ऑथेंटिक न्यूज़ होती ही होती है, और बहुत अच्छे से मेटिकुलसली ये लोग काम करते हैं। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके कुछ भी लिख दिया, कुछ भी कर दिया। तो इन्होंने पूरा डिटेल लिखा है। डिटेल में यही है कि इस पे ऑर्डिनेंस में पूरा रेगुलर साइन हो चुका है, ऑर्डिनेंस आ चुका है। अब जामिया के वीसी जो मजहर साहब हैं, ये इनको कहा जाता है कि ये जब जेएनयू में पढ़ रहे थे तब एवीबीपी के मेंबर थे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो कि आरएसएस के अफिलिएटेड स्टूडेंट विंग है, यानी स्टूडेंट की शाखा है। आरएसएस के एक ब्रांच है जो कि स्टूडेंट विंग का ब्रांच है, राइट विंग का ब्रांच है, जिसको बोलते हैं एबीवीपी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। तो इनके बारे में ये तो मिल गया। बिहार के ये ईस्ट चंपारण यानी पूर्वी चंपारण के लहसनिया गांव के रहने वाले हैं। इनका जो थाना है पटाही पुलिस स्टेशन है, और ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट है जो कि छपरा के आसपास है, छपरा सिवान गोपालगंज के आसपास है। उधर शिवहर पड़ेगा, दरभंगा पड़ेगा, और उसके बाद ईस्ट चंपारण पड़ेगा। तो ये सूफीज़्म को सपोर्ट करते हैं, आरएसएस के मेंबर्स रहे हुए हैं मजहर आसिफ। तो इनकी नियुक्ति कब हुई है? 24 अक्टूबर 2024 को नियुक्त हुई है, और ये नोटिफिकेशन 12 नवंबर के, यानी अक्टूबर में ये जामिया के वीसी बने और नवंबर में ही ये चेंजेस आ गए।
इस एडेंडम में मैंने इसको जूम करके भी पढ़ने की कोशिश की है। यहाँ पे लिखा है साफ साफ कि वाइल ग्रांटिंग एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम द डिपार्टमेंट सेंटर फैकल्टी शैल पे ड्यू। शैल था, अब यहाँ पे इन्होंने मे पे ड्यू, यानी पहले था कि आपको ये ऑब्लिगेशन है, करना ही करना है, लेकिन ये जब से ऑर्डिनेंस आ गई है, यानी ऑर्डिनेंस क्या होती है, कोई टेम्प्रोरी कानून आ जाता है, जैसे अपने पार्लियामेंट जब काम नहीं करता है तो ऑर्डिनेंस आ जाती है, और जब पार्लियामेंट खुलता है, जैसे विंटर सेशन होता है, समर सेशन होता है, उसके बाद मॉनसून सेशन होता है, तो जब भी सेशन खुलती है, अगर सेशन मतलब पार्लियामेंट नहीं चल रही है, कोई कानून सरकार को लाना है तो ऑर्डिनेंस ला देती है, ऑर्डिनेंस तुरंत लाती है, और जब भी खुलता है पार्लियामेंट तब जाकर वो पास हो जाता है, और फाइनली जो रूल होता है प्रेसिडेंट से साइन हो जाता है तो वो एक्ट में आ जाता है। लेकिन जब यूनिवर्सिटी में ऑर्डिनेंस क्या होती है कि कोई भी टेम्प्रोरी कुछ अमेंडमेंट्स वगैरह होते हैं वो ऑर्डिनेंस के नाम पे आते हैं। तो जामिया में जो मजहर साहब हैं वो आए हैं, कब आए हैं, वो आए हैं अक्टूबर में, और ये नवंबर में कानून बदल दिया गया है कि पीएचडी में एडमिशन्स का जो 50% रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यानी डिपार्टमेंट्स मे नॉट बी। तो ये जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल में यही लिखा है कि मुस्लिम रिजर्वेशन नो लॉन्गर बाइंडिंग, यानी कंपलसरी नहीं है, ये एक तरह को ऑप्शनल हो गया है। तो लोग क्या समझ रहे हैं, और आयशा ने साफ साफ इसको प्रेस रिलीज के टाइप में इन्होंने लिखा है, इसको यहाँ शॉर्ट में मैसेज भी देख सकते हैं कि द अटैक ऑन जामिया मिलिया इस्लामिया रिजर्वेशन पॉलिसी इज नॉट जस्ट एन अटैक ऑन वन यूनिवर्सिटी, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लार्जर एजेंडा टू डिसमेंटल मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इन हायर एजुकेशन। तो आयशा बोलता है, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन कह रहा है कि ये एजेंडा है धीरे धीरे मुसलमानों को हायर एजुकेशन में रिप्रेजेंटेशन नहीं देना, यानी हायर एजुकेशन वो में जाए ही नहीं मुसलमान, इसलिए ये एक अटैक है रिजर्वेशन पॉलिसी पे। सिर्फ जामिया पे अटैक नहीं है, ये पूरे देश में संस्था जो है, हर संस्था में मुस्लिम लोगों को कैसे रोका जा सके इसके लिए तैयारी। ये कौन, मैं नहीं बोल रहा, ये आयशा का स्टेटमेंट है, इसको आप सही से पढ़ लीजिए। Aisa stands firmly with the students of Jamia and calls upon the academic community, civil society, legal experts to resist this systematic discrimination. We will continue to mobilize, protest and fight against this institutionalized exclusion until justice is served। 5 दिन पहले का ये नोटिस है, तो 5 दिन पहले की ये नोटिस है, और इस नोटिस को आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसा ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन या AISA जामिया यूनिट, इसको इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हैं। और इसमें रिजर्वेशंस लिखेंगे तो जामिया रिजर्वेशंस के बारे में ये पूरा, ये बहुत सारे ये आर्टिकल लिखे हैं। इसी आर्टिकल को मद्देनज़र रखते हुए टाइम्स ऑफ इंडिया में ये पूरी इफ्रा मुफ्ती ने ये लिखा है कि ये धीरे धीरे ऐसा लग रहा है, जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया है कि इंग्लिश में 17 सीटें अभी भी वैकेंट है, जिसमें 15 नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स और 12 मुस्लिम कैंडिडेट का एडमिशन होने के बावजूद भी 17 सीट्स वैकेंट्स हैं। इनका कहने का मतलब, ये एक कोर्स का इन्होंने एग्जाम्पल दिया जो आयशा ने कोट किया था। आयशा ने हर कोर्स को डिटेल अपने वेबसाइट पे, अपने इंस्टाग्राम पे डाला है कि किस कोर्स में कितने मुस्लिम स्टूडेंट हैं, कितने नॉन मुस्लिम हैं। तो उसमें देखा ये गया है कि डेटा में ज़्यादातर नॉन मुस्लिम स्टूडेंट आ गए। तो इनको शक ये है कि धीरे धीरे ये सब चीज़ें चेंज की गई है, और चेंज ऑर्डिनेंस लाके की गई है। ये ऑर्डिनेंस में तब्दीली है, यानी जो एक्ट है, जो जामिया के कानून है, उस कानून में ये बदलाव हुआ है। ये एक्ट है 1988 में, जिसमें जामिया मिलिया इस्लामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना था। उस एक्ट में ये बदलाव किया गया है। जब भी कुछ बदलाव होता है तो इसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल और एकेडमिक काउंसिल भी शामिल होती है। तो एग्जिस्टिंग जो प्रोविज़न है वो ये थी, अब ये हो गया है। तो इसमें धीरे धीरे लोग ये कह रहे हैं कि र्यूमर्स है कि धीरे धीरे इसी तरह हर कोर्स में करके, अभी पीएचडी में ऐसा हो गया है, बाकी यूजी में हो जाएगा, पीजी में हो जाएगा, धीरे धीरे ऐसा किया जाएगा। अब जो पीजी में है, यूजी में, वो सोचेंगे यार ये तो पीएचडी का न्यूज़, हमको इससे क्या लेना देना है। या किसी बिहार में कोई दंगा फसाद हो रहा है तो यूपी वाले समझते हैं कि हमको क्या लेना देना, फिर वही चीज़ यहाँ पे हो जाता है। फिर जब यूपी में होता है तो बिहार वाले नहीं सुनते हैं, या वो लोग नहीं इतना वैल्यू देते हैं कि यार चलो मेरा थोड़े ही हो रहा है, दूसरे जगह कहीं हो रहा है। तो ये जितनी भी संस्था है वो चाहती है कि कहीं एक जगह हुआ है तो आने वाले और जगह भी हो सकता है। जब एक जगह ऑर्डिनेंस में अमेंडमेंट्स हो सकता है तो दूसरे में क्यों नहीं हो सकता है। तो धीरे धीरे ऐसा ही करके जो
पक्का जो नियम कानून है उसमें धीरे धीरे और भी बदलाव हो सकते हैं। तो ये मजहर आसिफ साहब जो कि आरएसएस से अफिलिएटेड एवीपीपी के मेंबर्स रहे हैं जब ये जेएनयू में पढ़ाई कर रहे थे। अब लोग मानते हैं कि बीजेपी का सरकार है तो जब भी कहीं भी किसी चीज़ का नियुक्ति करती है, जैसे जामिया के वीसी वो आरएसएस से अफिलिएटेड लोग होते हैं, उन्हीं लोगों को करती है। ये एक तरह का इम्पोज है, एक तरह का एलिगेशंस है। अब प्रूफ क्या है? प्रूफ तो कोर्ट जजमेंट देती है, मैं जजमेंट नहीं दे सकता। ये एलिगेशंस है, एलिगेशंस मे बी राइट, मे नॉट बी राइट, मे नॉट बी करेक्ट, मे बी करेक्ट। सो डिपेंडिंग ऑन द जजमेंट ऑफ द ऑनेबल जजेस एंड कोर्ट्स, ये मेरा अपना दावा नहीं हो सकता। लेकिन जो मुझे न्यूज़ दिख रहा है, यहाँ लिखा हुआ है एवीपीपी विकिपीडिया पे और आरएसएस, तो वो मैं पढ़ के बता रहा हूँ। और इन 24 अक्टूबर में आए साहब, और नवंबर में ये एडेंडम आया, इसमें ऑर्डिनेंस में बदलाव कर दी गई। धीरे धीरे जब पीएचडी का रिजल्ट आया तब जाके पता चला कि ज़्यादातर नॉन मुस्लिम ही हर कोर्स में आए हैं। तो इसमें क्यों आए हैं ऐसा ने ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन ने इस पर बोला, क्लैरिफिकेशन लिया, आरटीआई फाइल किया, तब पता चला कि ये एक्ट में बदलाव है, जिस एक्ट में ये लिख दिया गया है कि नो लॉन्गर बाइंडिंग, यानी मजबूरी नहीं है, कंपल्शन नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि आपको 50% होगा। इन्होंने क्या किया है कि जो शैल है उसको मे में चेंज कर दिया है, बस बल्ले बल्ले हो गया है। अब आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए। मुझे भी आप लोगों को राय पढ़ना है, समझना है। हो सकता है कि मैं इस वीडियो में किसी और कंटेक्स्ट पे किसी और डायरेक्शन में बोल रहा हूँगा, लेकिन आप लोग भी बहुत जानकारी रखते हैं। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ऐसा के स्टूडेंट देख रहे हैं या यूनिवर्सिटी के स्टाफ देख रहे हैं या जो भी है, जो भी अच्छे लोग हैं, अच्छे सोच वाले हैं, ज़रूर इस वीडियो के बारे में अपनी राय बताएं। और जामिया में रिजर्वेशंस क्या ऐसे धीरे धीरे बदल के ख़त्म कर दिया जाएगा, इसके भी बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं इसी यूजफुल वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय जामिया।